वेलकम एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से हम शुरू करने वाले हैं अपनी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज 1979 टू 2024। आप सभी को पता है कि पीएसपी बैच 9 दिसंबर 2024 से लॉन्च होने वाला है, तो उसके पहले हम लोगों ने आपके लिए प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज लेके आए हैं। आइए देखते हैं क्या है ये प्रीलिम्स पीवाईक्यू यूट्यूब सीरीज। सबसे पहले इसमें 45 ईयर्स के हम आपको पुराने सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, दैट वुड बी थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स कवरेज किया जाएगा। सेम क्वेश्चन जो हम यहाँ आपको करा रहे हैं ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने पीवाईक्यू पोर्टल पे भी, और लिंक इसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। इसके अलावा एडुकेमी के जीएस क्लास नोट्स मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री आपको। इन केस आपको लगता है कि मेरी रिवीजन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर ढंग से नहीं हुई है, तो प्लीज गो थ्रू दीज एडुकेमी जीएस क्लास नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फिजियोग्राफी एंड वेजिटेशन आज की थीम है, और ये पार्ट है ज्योग्राफी का। एंड द क्वेश्चंस वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 1979 टू 2024। पार्ट 1 है ये। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस आस्क्ड इन 2024। Annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year and precipitation varies between 50 to 250 centimeter of rainfall. ठीक है, 2024 में आया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें चकमा खा गए थे। और क्यों चकमा खाए थे? क्योंकि पहले एकदम से को पढ़ा इसका और इमीडिएटली इस पे आंसर लगा दिया इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि उन्हें लगा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लो है, ये इक्वेटर में होगा, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होती है। हाँ भाई होती है, और प्रेसिपिटेशन वेरी करेगी 250 सेंटीमीटर तक। बट इसमें की पॉइंट ये है कि इक्वेटोरियल एरियाज में जो रेनफॉल है वो हमेशा ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर होती है, या 250 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। ठीक है, 50 तक उसका लेवल नहीं जाता है, तो ये इसलिए इक्वेटोरियल यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको हम टेम्परेट मॉनसून्स के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे भी हॉट समर्स रहते हैं और विंटर्स जो है ड्राई रहती हैं। टेम्परेट मॉनसून है तो ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे रेनफॉल हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन यहाँ पे 50 टू 250 नहीं है, इनफैक्ट 75 से 150 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है आपका, यहाँ आप बोल सकते हैं कि जो साउथ ईस्ट यूएस है या फिर चाइना का जो ईस्टर्न पार्ट है, वो जो है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। लेकिन फिर से यहाँ पे वही इशू है कि प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ऐसा नहीं है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो और दूसरा है कि 75 टू 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल का डेटा है इस ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। नेक्स्ट इज द मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट जो है एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो रहता है, ये बिल्कुल ठीक बात है इसमें। एंड प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, यस प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर। ये कोस्टल एरियाज हैं, और ये कोस्टल एरियाज हमेशा ओशनिक इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ मरीन क्लाइमेट रहता है। जैसे कि आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वाला पार्ट, वेस्टर्न यूरोप को आप बोल सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमेशा मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट रहता है, जो कि मैच करता है एनुअल डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर लो के साथ, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर और वेरिएशन 50 टू 250। ठीक है, तो थोड़ी सी लॉजिक लगाइए while attempting the answers. Next is the vegetation of savanna consists of grasslands with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such area is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. Which of the following are such conditions? कौन सी वो conditions होंगी जिनकी वजह से फॉरेस्ट एक्सपेंशन के ऊपर एक चेक लग जाएगा? ठीक है, फर्स्ट इज बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट। देखिए, जब भी एनिमल्स अपना बिल बना रहे हैं, बिल बिला के, तो वो गड्ढे खोद रहे हैं, और उसमें होता क्या है कि दे आर पर्टिकुलरली ओवरटर्निंग द सॉइल। ओवरटर्निंग द सॉइल इज हेल्पफुल एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द फॉरेस्ट। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गई बात कि इसे तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दूं तो ये आपका चला गया और ये आपका चला गया। नेक्स्ट इज फायर। यस, फायर अगर होगा, किसी भी फॉरेस्ट में आग लगेगी, तो ऑब्वियसली वहां उसका एक्सपेंशन रुक जाएगा। ये पॉइंट ठीक है, सेकंड वन इज राइट। ठीक है, अब इसमें बचता क्या है? 2, 3 एंड 4। 2 इसी में रह गया, तो आप इसको ऑप्शन को लगा सकते हो कि सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ग्रेजिंग हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब जो गधे, एलिफेंट्स, एंटीलॉप, क्योंकि सावन के गधे को तो हरा ही हरा दिखता है और वो हर जगह जो है हरा समझ के खा लेता है, तो भाई वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट को खा जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका एक्सपेंशन रुकना ही है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा है आपका सीजनल रेनफॉल। रेनफॉल तो हमेशा ज्यादातर कम ही रहती है सावाना एरियाज में, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अल्टरनेट ड्राई एंड वेट वेजिटेशन। ठीक है, सॉइल प्रॉपर्टीज को आप इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है सावाना का वो न्यूट्रिएंट पुअर है ही, तो वो एक्सपेंशन को नहीं रोकेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपेंशन जो है वो डिसाइड करता है
वो एक्सपेंशन को रोकने जैसा उसका कोई रोल नहीं है। तो थोड़ी लैंग्वेज को इसमें मॉड्यूलेट किया गया है, वो आपको समझना होगा। हाउएवर अगर आप स्मार्टली इसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, यूपीएससी प्रीलिम्स प्रोग्राम है हमारा, जिसे पीएसपी का हमने नाम दिया है, प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम 2025, जो स्टार्ट हो रहा है 9th ऑफ दिसंबर से, याद रख लीजिएगा प्लीज। एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन हम करा रहे हैं 45 ईयर्स के, ठीक है, बहुत बड़े नंबर के पीवाईक्यू करा रहे हैं। गवर्नमेंट भी इतनी बड़ी गारंटी नहीं लेती जितनी बड़ी हम ले रहे हैं, 45 ईयर्स तक का करा रहे हैं, थीमेटिक वाइज करा रहे हैं, ज्योग्राफी का अलग करा रहे हैं, पॉलिटिकल अलग करा रहे हैं, हिस्ट्री का अलग करा रहे हैं, सब कुछ अलग हो रहा है। सेम क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू पोर्टल एडुकेमी में अवेलेबल है, वहां जाइए, अटेम्प्ट कीजिए। लिंक जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एडुकेमी के क्लास नोट्स भी अवेलेबल है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, सब लिंक, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं एक बार इसमें। प्रीलिम्स सपोर्ट प्रोग्राम में प्रैक्टिस टेस्ट होगा, एनालिसिस शीट होगी, मैराथन सेशन होंगे, मैराथन सेशंस होंगे जहां मिल बैठेंगे हम और आप, और लंबे लंबे सेशन होंगे, और जितने आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। बुक रीडिंग सेशंस, कुछ लोगों को बुक रीड करना नहीं आ रहा है आजकल भी, और कभी तो सारी बुक रीड कर देते हैं, और कभी कभी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे ही स्किप कर देते हैं, ये बोल के कि मेरी बुक रीडिंग पूरी हो गई। रिवीजन, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन के बगैर बिल्कुल काम नहीं चलेगा भाई। कुछ लोग आते हैं सोच रहे हैं कि रिवीजन करे बगैर एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। सेक्शनल टेस्ट होंगे, बैक टू बैक सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, सेम मॉडल है वही जो आपने जानते हैं कि 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर जो है पूरा का पूरा यूपीएससी साइमुलेशन किया जाएगा। यूपीएससी मिक्स टेस्ट होंगे, मिक्स टेस्ट होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी का एक ट्रेंड है कि वो वही क्वेश्चन पूछता है जो यूपीएससी एग्जामिनेशन में उसने बार बार पूछे होते हैं। तो मिक्स में हमने सीडीएस सीएपीएफ के क्वेश्चन भी मिक्स किए हैं। सी सैट का सपोर्ट, कुछ लोग होंगे जिनको डर लगता होगा, भयभीत होंगे मैथ से, लॉजिकल रीजनिंग से, वो आए हमारे पास और हमसे सी सैट का पूरा सपोर्ट ले, हैंड होल्डिंग कराई जाएगी एक एक चीज, स्पेशली वो कैंडिडेट जिनका हमेशा मैथ से जो है बहुत ही डर रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स की रिवीजन होगी, वो तो होनी ही है। पर्सनलाइज मेंटरशिप 1-to-1, वही मैं जो बोल रहा था कि एक साथ बैठेंगे और मेंटरशिप भी आपको मिलेगी। टेस्ट डिस्कशन होंगे, हर टेस्ट का एक प्रॉपर एक्सटेंसिव डिस्कशन भी किया जाएगा। एंड लास्ट इज द ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। प्रयास जो हमारी सीरीज है उसका नाम दिया गया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस पेज, क्यों हमें एनरोल करना चाहिए, क्योंकि 45% जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एनरोल हुए थे 2024 में, उन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने अपने पीएसपी प्रोग्राम में पूछे थे वो बैक टू बैक, बिल्कुल डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब थोड़ा बहुत उसमें चेंज रहा था, बिल्कुल डायरेक्ट ही क्वेश्चन वो पूछे गए थे। अटेम्प्ट करना, ये बढ़ाएगा आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जान रहे हो ना कि ट्रम्प कैसे जीत गया, कुछ नहीं पता है ट्रम्प को, लेकिन कॉन्फिडेंस मजबूत है उसका, और आपका भी कॉन्फिडेंस मजबूत करा के भेजेंगे, एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, दैट्स इट, ठीक है। 9 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाला है, प्लीज भूलिएगा नहीं। So next question is, with reference to palm oil, consider the following statements. Palm oil tree is native to Southeast Asia. Palm oil is a raw material for some industries producing lipstick and perfumes. Palm oil can be used to produce biodiesel. So first statement is wrong because palm oil tree is not a native to Southeast Asia. However, there have been a tremendous and enormous uh, amount of palm oil that is being cultivated in Southeast Asia. लेकिन जो native place है इसकी, that is West Africa, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं गलत कर देता हूं तो ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया, और ये मेरा गलत हो गया, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम। ये बिल्कुल सही बात है कि पाम ऑयल आज की डेट में सबसे बड़ा फीड स्टॉक बना हुआ है, रॉ मटेरियल बना हुआ है दुनिया भर की चीजों का। इनफैक्ट पिज्जा खाओगे तो पाम ऑयल मिलेगा, बिस्किट खाओगे पाम ऑयल मिलेगा, चॉकलेट खाओगे पाम ऑयल मिलेगा, और हर चीज में पाम ऑयल मिलेगा, और पाम ऑयल बहुत ही अनहेल्दी चीज भी है, तो इसलिए प्लीज अवॉइड करें इन सब चीजों को। और यस, एक इंडस्ट्री की जो लिपस्टिक है, परफ्यूम्स है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से यूज हो रहा है। पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। यस, बायोडीजल प्रोड्यूस किया जाता है, जो ऑयल हमें अवेलेबल हो रहा है पाम ऑयल से, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायोडीजल में बाय ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, याद रखना, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। तो आंसर होगा द 2 and 3। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। That is, leaf litter decomposes faster than in any other biome, and as a result, the soil surface is often almost bare. Apart from the trees, the vegetation is largely composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of the tree. This is most likely the description of what? ठीक है, 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एपीफाइट्स, ठीक है, कनोपी, क्लाइंबिंग द ट्रीज मीन्स क्लाइंबर्स, ये सब जो वर्ड्स हैं ये एसोसिएटेड हैं हमेशा इक्वेटोरियल रीजन्स के साथ, ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन्स के साथ। प्लस इसने पूछा है कि कैसे लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर किया जाएगा
बैक्टीरिया द्वारा। देखिए कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है वो आपके हमेशा हाई लैटिट्यूड में होते हैं, और हाई लैटिट्यूड में जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी है वो हमेशा स्मॉल होती है, तो वहां पे तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में बैक्टीरिया की एक्टिविटी कुछ हद तक ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन वहां पे आपको ना एफिफाइट्स मिलेंगे और ना मिलेंगे आपको क्लाइंबर्स, ठीक है, तो ये भी आपकी हटा देते हैं इसको। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट यू नो वो जान जाती है अपनी ब्रैकिश वाटर नेचर के लिए, साल्ट टॉलरेंट स्पीशीज हैं। मैंग्रोव भी नहीं आएगा क्योंकि उनका भी एपिफाइट्स और क्लाइमेट ट्री से कोई लेना देना नहीं है। बचता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और वही लेना देना है उसका एपिफाइट्स के साथ, क्लाइंबिंग ट्रीज के साथ, कनोपी बनाता है, एमरजेंट लेयर है, ठीक है। ये सब फीचर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर डी में, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 में फिट हो रही है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू रेड सैंडर समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। The first is it is a tree species found in a part of South India. Next is it is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. तो बता देते हैं कि क्या है कि रेड सैंडर्स आपने सुना ही होगा, सैंडलवुड भी इसको बोल देते हैं, और जिन्होंने भैया पुष्पा फिल्म देखी है, पुष्पा राइज, झुकेगा नहीं अपन, ठीक है, तो उनको पता होगा कि क्या है वो, और साउथ इंडिया में ही हुई थी, एक ट्री स्पीशीज है फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, पूरी मूवी साउथ इंडिया के बेस्ड है, यस ये ट्रू है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे की है, यस साउथ इंडिया में तो ये है, पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट ये ड्राई डेसिडियस एरियाज में मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट वन इज राइट, नाउ द आंसर वुड बी ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन, सिक्स इज विच वन ऑफ फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। ऑप्शन वन इज नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नॉर्थ कोस्टल में वी हैव अ डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे पास है, लेकिन वी डोंट हैव अ एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वहां पे ये गलत हो गया। साउथ वेस्ट बंगाल जो है वो जाना जाता है, यूनेस्को साइट है वहां पे सुंदरबंस की, दैट इज सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी है जो कि मैंग्रोव के लिए फेमस है, बट दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस, तो भैया ये भी मैं हटा देता हूँ। एंड थर्ड ऑप्शन इज साउदर्न सौराष्ट्र, कच्छ वाला एरिया जो है आपका, द गल्फ ऑफ कच्छ वाला एरिया, उसको बोलेंगे सदर्न सौराष्ट्र, और वो एक एरिड एंड सेमी एरिड एरिया है, दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद एवरग्रीन, तो ऑब्वियसली मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूँ आसानी से। एंड फोर्थ वन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड एक ऐसी प्लेस है जहां पे इंटीरियर्स पे आप देखोगे तो यू विल फाइंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड जो आपके एजेस हैं वहां पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, और मैनग्रूव भी वहां पे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसे जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा करने वाली है, वहां पे उसके ऊपर जो है काफी एजिटेशन हो रहा था, काफी प्रोटेस्ट हो रहा था, तो मैनग्रूव्स की बात हो रही थी, कोरल्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो वहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आप इस तरह से लिंक कर सकते हो चीजों को, करंट अफेयर्स को, अगर आपने पढ़े हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, इन विच ऑफ द अबव स्टेट्स डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अकर, ठीक है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में है, और बेसिकली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहीं पे पाया जाता है, क्योंकि लोअर ऑल्टीट्यूड में जो फूट हिल्स हैं हिमालयाज का, ठीक है, हिमालयन की जो फूट हिल्स हैं वहां पे यू विल सी हाई टेम्परेचर है एंड हाई रेनफॉल मिलेगा आपको, तो हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो है दैट वुड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो वो मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम में, तो सेकंड इज टू बी एलिमिनेटेड हेयर, यहाँ पे चला गया, ये चला गया, 1 and 3। हिमाचल प्रदेश को नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है हाई लैटिट्यूड्स में है, टेम्परेट रीजन्स में है वो, और टेम्परेट रीजन्स में होने की वजह से उसका कोई लेना देना नहीं है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। हाउएवर आप ये बोल सकते हो कि वहां पे जो वेजिटेशन है वो मिलेगी आपको ब्रॉड लीफ के ऊपर थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको मिलेगा टेम्परेट, और टेम्परेट के ऊपर आप जाएंगे तो यू विल सी द अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज, देखो टीक जो है डोमिनेंट ट्री स्पीशीज है, और जो ग्रो करती है विद इन द एरियाज दैट रिसीव रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर्स, तो ऐसा कौन सा है इसमें, टू रेन फॉरेस्ट तो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो लगभग 200 के आसपास या मोर देन 200 करेगा, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट जो है 50 सेंटीमीटर्स के आसपास इसकी रेनफॉल रहती है, और मॉइस्ट डेसिडियस जो है यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। एंड टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स यहाँ पे जो है ये हाई लैटिट्यूड्स में होती हैं,
और हाई लैटिट्यूड्स में होने की वजह से इनका जो अंदर जो हमें वेजिटेशन मिलेगी वो मिलेगी ओक, हमें मिलेगी पाइन एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा हमें कैक्टस। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें क्या मिलेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें हार्डवुड मिलेंगे, जैसे कि रोज वुड, महोगनी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं अगर इफ यू कैन अप्लाई लिटिल लॉजिक टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है दैट इज if you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plants naturally growing there. First is oak, other is rhododendron, and third one is sandalwood. अगेन सैंडलवुड आ गया। मैंने बताया था कि पुष्पा फिल्म अगर देखी है तो भैया सैंडलवुड की तस्करी में लगा हुआ था पुष्पा। तो ये तो साउथ इंडिया में हिमालय से सबको लेने देना नहीं है। अब जो बचा थर्ड को अगर मैं एलिमिनेट कर दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो वी विल बी लिविंग लेफ्ट विद द ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, तो ओक है, ओक आपका मिल जाएगा हिमालयाज में। ठीक है, रोडोडेंड्रोन है, रोडोडेंड्रोन में मिल जाएगा आपको हिमालयाज में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज में बहुत फेमस है ये रोडोडेंड्रोन, एंड इज अ पार्ट ऑफ शोला फॉरेस्ट। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ शोला फॉरेस्ट, ये याद रखना है। प्लीज कमेंट में जाके मुझे बताना कि व्हाट इज शोला फॉरेस्ट, और आज शाम तक ही बता देना, उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा भाई। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन था यार, ये इतना आसान क्वेश्चन था कि मतलब एक तरफ से आप जो है आलू डालो और उस तरफ से क्या निकलेगा वो आपको पता है, वो भी कमेंट में बताना है कि इधर से आलू डालोगे तो उधर से क्या निकलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, which of the following have a coral reefs? First is Andaman Nicobar Islands, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar and Sundarbans। ठीक है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, हाँ कोरल रीफ्स हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में कोरल रीफ्स है, हाँ है। ऑल्सो वी हैव डन वन केस स्टडी ऑन दैट, दैट इज मीठापुर कोरल रिस्टोरेशन। ठीक है, वो भी देख लेना एक बार, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो भी। मीठापुर कोरल रिस्टोरेशन है गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ मन्नार में यू नो देयर इज अ गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस। किस लिए फेमस है ये? कमेंट में बताओगे? चलो छोड़ो यार, क्या कमेंट में बताओगे, मैं बताता हूँ। गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है, फेमस है फॉर होस्टिंग डगोंग। ठीक है, सी काउ जिसको बोलते हैं, टर्टल्स, डॉल्फिन्स, एंड यहाँ पे भी हमारे यहाँ कोरल रीफ्स हैं। ठीक है, लास्ट वन इज सुंदरबंस। सुंदरबंस एक ऐसी जगह है विच इज फेमस फॉर ओनली 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 फेमस फॉर मैनग्रूव्स। मैनग्रूव से है उसका लेना देना, उसका कोई लेना देना नहीं है कोरल रीफ से। तो फोर्थ को मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये हट गया, ये हट गया, बचा कौन? 1 2 एंड 3, और मैंने ऊपर निशान लगा दिया 1 2 एंड 3, तो ऑप्शन वुड बी ए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, और इसी तरह प्लीज प्रिपेयर करते रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। ये तरह की वीडियोस बहुत आने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस होने वाली है। प्रो मेंटर टिप, ठीक है, कि कैसे प्रिपेयर करना है इस फिजियोग्राफी एंड वेजिटेशन को। मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो फिजियोग्राफी के, स्टडी करो कौन कौन सी मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं। रिलेशनशिप आपको डेवलप करना होगा वेजिटेशन और फिजियोग्राफी के बीच में, और ये भी देखना होगा कि कौन सी क्लाइमेट का इंपैक्ट कहाँ पे ज्यादा है, ताकि उसी से पता लगेगा कि कौन सी वेजिटेशन कहाँ पे ग्रो कर रही है। ठीक है, तो प्लीज रट्टे वट्टे मत मारो, ऐसे ही बिल हवाबाजी मत करो, आ जाओ फटाफट। अब बहुत कम टाइम रह गया, पीएसपी शुरू होने वाला है 9 दिसंबर 2024 से, सो प्लीज एनरोल फॉर दैट। ठीक है, बी द स्पेसिफिक नॉट अ जर्नलिस्ट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, गुड बाय। अगर फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून विद अस।